हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट 9 की वीडियो करने जा रहे हैं। यदि आप सभी ने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा आप सबसे पहले उसे आकर देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड है बिब्लियोग्राफी, यानी अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क, अर्थात विद्वानों के काम में संदर्भित पुस्तकों की एक सूची। बिब्लियोग्राफी वन वर्ड का मीनिंग होता है ग्रंथ सूची। संदर्भित अर्थात रेफर्ड यानी कि एक दूसरे से संबंधित। कह सकते हैं कि किसी पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ किसी न किसी तरीके से संबंध होना। ग्रंथ सूची अर्थात बिब्लियोग्राफी यानी किसी पुस्तक का सुव्यवस्थित अध्ययन और विवरण करने से है। यह शीर्षकों की एक सूची है जिसमें किसी विषयों, भाषा, कालावधि या किसी अन्य संबंधी सूचना हो सकती है। अध्ययन से हमारा अर्थ होता है पढ़ाई करने से। सुव्यवस्थित अर्थात जिसकी व्याख्या भली भांति की गई हो। विवरण अर्थात किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाने की क्रिया को ही विवरण कहा जाता है। कालावधि अर्थात किसी कार्य के पूर्ण होने की निश्चित तिथि या निश्चित समय, इसे नियत काल भी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है बिब्लियोमेनिया, यानी कि प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक्स, अर्थात पुस्तकों की अधिग्रहण और कब्जे में व्यस्तता। बिब्लियोमेनिया वन वर्ड का मीनिंग होता है किताबों के लिए पागलपन या पुस्तकों से प्यार। अधिग्रहण अर्थात एक्विजिशन यानी कि अधिकार द्वारा ले लेना। व्यस्तता अर्थात प्री ऑक्यूपेशन यानी कि किसी कार्य में व्यस्त रहने की अवस्था। हमारा अगला वन वर्ड है बिब्लियोफाइल, यानी वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, अर्थात ऐसा कोई जो किताबों का बहुत बड़ा प्रेमी हो। बिब्लियोफाइल वन वर्ड का मीनिंग होता है पुस्तक प्रेमी या पुस्तकों से प्यार करने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है बाइसेंटेनियल, यानी 200th एनिवर्सरी, अर्थात 200वीं वर्षगांठ। बाइसेंटेनियल वन वर्ड का मीनिंग होता है 200 साल का या 200 साल का चक्र या द्विशतवार्षिक। हमारा अगला वन वर्ड है बाइएनियल, यानी हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर, अर्थात प्रत्येक दूसरे वर्ष होने वाला। बाइएनियल वन वर्ड का मीनिंग होता है द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार होने वाला या 2 साल तक रहने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है बिगट, यानी अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अलग राय या सुझाव रखने वालों के प्रति असहिष्णु हो। बिगट वन वर्ड का मीनिंग होता है कट्टर व्यक्ति, धर्मांध अथवा हठधर्मी या असहिष्णु। कट्टर अर्थात अपनी जिद पर रहने वाला, अड़ियल, जिद्दी, हिंसक या सख्त होना। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी संप्रदाय या विचार को आंख मूंद कर मानना और उसके लिए अति उत्साह से काम करना कट्टरता कहलाती है। असहिष्णु अर्थात इनटॉलरेंट, यानी कि सहन करने में असमर्थ या बर्दाश्त नहीं करने वाला। हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से धार्मिक मामलों को प्रकट करने की समान स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं होना। हमारा अगला वन वर्ड है बाइलिंगुअल, यानी अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता हो। बाइलिंगुअल वन वर्ड का मीनिंग होता है द्विभाषी या द्वैभाषिक। द्विभाषी अर्थात बाइलिंगुअल यानी कि वह व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोलता हो। हमारा अगला वन वर्ड है बाई मंथली, यानी ट्वाइस अ मंथ, अर्थात महीने या माह में 2 बार। बाई मंथली वन वर्ड का मीनिंग होता है द्वैमासिक। द्वैमासिक अर्थात बाई मंथली मतलब कि महीने में 2 बार होने वाला या ऐसा कुछ जो 2 महीने में एक बार होता हो। हमारा अगला वन वर्ड है बायोडिग्रेडेबल, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, अर्थात जैविक एजेंटों विशेष रूप से जीवाणुओं द्वारा अपघटित होने में सक्षम होना। बायोडिग्रेडेबल वन वर्ड का मीनिंग होता है प्राकृतिक तरीके से सड़न,
जैव निम्नीकरण अथवा स्वाभाविक तरीके से सड़नशील। जैव निम्नीकरण अर्थात जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित होना ही जैव निम्नीकरण कहलाता है। अपघटन या अपघटित होना अर्थात डीकम्पोज्ड, यह एक प्रकार की क्रिया होती है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म या छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। जीवों में यह क्रिया उनकी मृत्यु के बाद शुरू हो जाती है। हमारा अगला वन वर्ड है बायोग्राफी, यानी द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, अर्थात एक विशेष व्यक्ति के जीवन की कहानी किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखना। बायोग्राफी वन वर्ड का मीनिंग होता है जीवनी, अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन को बनाने वाली घटनाओं की श्रृंखला का लेखा जोखा। श्रृंखला अर्थात सीरीज, यानी कि किसी समूह में स्थित संख्याओं या अक्षरों के सुव्यवस्थित या उत्तम रूप से व्यवस्थित ढंग के क्रम को ही श्रृंखला कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात जीवित जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान की बहुशाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है, जीव विज्ञान कहलाती है। यह जीवों का अध्ययन है क्योंकि पेड़ पौधे और जंतु सभी जीवित ही हैं, इसलिए इस विज्ञान में सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन से हमारा अभिप्राय है पढ़ाई। हमारा अगला वन वर्ड है बायोप्सी, यानी द रिमूवल ऑफ टिश्यू from the body of somebody who is ill and its examination in order to find out more about the disease, अर्थात किसी बीमार व्यक्ति के शरीर से ऊतक को निकालना और बीमारी के बारे में जानने के लिए उसकी जांच करना। बायोप्सी वन वर्ड का मीनिंग होता है जीवित ऊतकों की जांच। बायोप्सी अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर के सेल्स या कोशिका का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। यह कोशिका बीमारी का पता लगाने के लिए जांच की जाती है। बायोप्सी की मदद से कई बीमारियों और उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। हमारा अगला वन वर्ड है बिजार, यानी वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अर्थात बहुत अजीब या असामान्य। बिजार वन वर्ड का मीनिंग होता है विचित्र या अजीब। हमारा अगला वन वर्ड है ब्लास्फेमी, यानी वर्ड्स अटर्ड इम्पियोजली अबाउट गॉड, अर्थात भगवान के बारे में अपशब्द बोलना, या द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवरेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, अर्थात पवित्र वस्तुओं के बारे में अनादर पूर्वक बोलने की क्रिया। ब्लास्फेमी वन वर्ड का मीनिंग होता है ईश्वर की निंदा। हमारा अगला वन वर्ड है ब्लीट, यानी द क्राई ऑफ अ गोट, अर्थात बकरी का रोना। ब्लीट वन वर्ड का मीनिंग होता है मिमियाना, मिमियाहट या भेड़ बकरी की आवाज। हमारा अगला वन वर्ड है बोर, यानी अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डेसेंट, अर्थात दक्षिण अफ्रीका डच वंश का एक व्यक्ति। बोर वन वर्ड का मीनिंग होता है डच। हमारा अगला वन वर्ड है बोहेमियन, यानी वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, अर्थात जो सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता हो। बोहेमियन वन वर्ड का मीनिंग होता है रूढ़ी मुक्त। हमारा अगला वन वर्ड है बोम्बार्ड, यानी सब्जेक्ट और समवन टू अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म्स और इंफॉर्मेशन, अर्थात प्रश्नों, आलोचनाओं या सूचनाओं के निरंतर प्रवाह का विषय। बम्बार्ड वन वर्ड का मीनिंग होता है बौछार करना या बमबारी करना। हमारा अगला वन वर्ड है बोम्बास्टिक, यानी यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग, अर्थात उच्च ध्वनि वाले शब्दों का उपयोग करना लेकिन उसका अर्थ कम। बोम्बास्टिक वन वर्ड का मीनिंग होता है बड़े शब्दों वाला, अर्थात जिसके शब्द बड़े होते हैं परंतु उसका अर्थ छोटा होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी वन वर्ड है। यदि आप सभी ने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उन्हें भी जरूर देखिएगा तथा साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सपोर्ट करिए। हमारे आखिरी वन वर्ड के बारे में जानते हैं। हमारा आज का आखिरी वन वर्ड है बोनसाई, यानी डवार्फ वैराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रो इन स्पॉट्स, अर्थात गमलों में बोनी किस्म के पेड़ और झाड़ियां उगाना। बोनसाई वन वर्ड का मीनिंग होता है उथले बर्तनों में उगी झाड़ी की किस्म या ट्रे या उथले बर्तन में उगाया जाने वाला एक बौना सजावटी पेड़ या झाड़ी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तथा आपके लिए यह वीडियो मददगार रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक व शेयर तथा साथ ही कमेंट जरूर करिएगा।
तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ओके गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।